जाली करेंसी का वो खुफिया हथियार जिसने बरतानवी माइशत को हिलाकर रख दिया। दूसरी जंग अजीम में जहां बंदूकों, टैंकों और बमों से एक दूसरे पर हमले हो रहे थे, वहीं जंग एक ऐसे महाज पर भी लड़ी जा रही थी जिसका तसव्वुर भी आम जहन में नहीं आता। ये थी मुआशी जंग, जिसमें एक मुल्क की करेंसी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि तारीख का एक हकीकी और हैरत अंगेज वाक़या है जिसे ऑपरेशन बैरन हॉट का नाम दिया गया। ये मंसूबा नाज़ी जर्मनी ने 1942 में शुरू किया था। इसका असल मकसद दुश्मन को बराह रास्त जंग में शिकस्त देने के बजाय उसकी मईशत को अंदर से खोखला करना था। हिटलर का मानना था कि अगर बरतानिया की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग की साख को नुकसान पहुंचाया जाए तो वहां महंगाई आसमान को छू जाएगी, लोगों का हुकूमत पर से एतमाद उठ जाएगा और मुआशी बदहाली के बाइस बरतानिया जंग जारी रखने के काबिल नहीं रहेगा। ये एक ऐसा वार था जो बगैर किसी धमाके और खूनरेजी के किया जाने वाला था। इस मंसूबे का बानी एसएस ऑफिसर बर्नहार्ड क्रोगर था, जिसके नाम पर इस ऑपरेशन का नाम रखा गया। क्रोगर ने जर्मन कैद खानों और कंसंट्रेशन कैंपों में कैद माहिर प्रिंटर्स, जाली साजों और फनकारों को इकट्ठा किया। इन कैदियों को ये पेशकश की गई कि अगर वो हुकूमत के लिए जाली करेंसी बनाने में मदद दें तो उन्हें कुछ मराद दी जाएंगी और जंग के बाद उनकी जिंदगी महफूज होगी। इस ग्रुप में ऐसे ज़हीन यहूदी कैदी भी शामिल थे जो अपने फ़न में कमाल रखते थे। उन्हें एक खुसूसी खुफिया फैक्ट्री में रखा गया जो बर्लिन के करीब सेक्शन एस के नाम से जानी जाती थी। यहाँ प्रिंटर्स ने बेमिसाल महारत का मुजाहिरा किया। उन्होंने बरतानवी नोटों की हर बारीकी का बगौर जायजा लिया। कागज़ की बनावट, रंगत, पानी का निशान, वाटरमार्क और सीरियल नंबर्स की तरतीब, हर चीज़ को इस कदर एहतियात से नकल किया गया कि इन जाली नोटों को असली नोटों से पहचानना तकरीबन नामुमकिन था। जर्मनों ने 100, 50, 20 और 10 पाउंड के नोट इस कदर बड़ी तादाद में तैयार किए कि उनकी मालियत का अंदाज़ा तकरीबन 132 मिलियन पाउंड लगाया गया, जो आज के दौर में खरबों के बराबर है। इन जाली नोटों को मुख्तलिफ तरीक़ों से गर्दिश में लाया गया। इब्तदाई तौर पर उन नोटों को जर्मन एजेंटों ने स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्ज़रलैंड के बैंकों के ज़रिए इस्तेमाल किया ताकि खुफिया ऑपरेशंस के लिए फ़ंड्स इकट्ठे किए जा सकें। इसके अलावा जर्मन फ़िज़ाइया ने इन नोटों को हवाई जहाज़ों के ज़रिए बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में फेंका ताकि आम मार्केट में बदहाली और अफरा-तफरी फैल सके। जब ये नोट मार्केट में आना शुरू हुए तो बरतानवी हुक्काम हैरान रह गए। बैंकों को खुद भी ये समझना मुश्किल हो गया कि कौन सा नोट असली है और कौन सा जाली। इस सूरत हाल ने मुल्क में बेयकीनी की फ़िज़ा पैदा कर दी। फौरी तौर पर बरतानवी हुकूमत ने इस मसले का हल निकालने की कोशिश की। उन्हें न सिर्फ नोटों की छुपाई का तरीक़ाकार बदलना पड़ा, बल्कि पुराने नोटों को फौरी तौर पर मार्केट से वापस लेना पड़ा। उसके बाद भी काफ़ी अरसे तक बरतानिया अपनी मुआशी साख बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ रहा। एक दिलचस्प और शायद तंज़िया पहलू ये है कि जंग के बाद बरतानिया को जब ये मालूम हुआ कि नाज़ी जर्मनी ने उसकी मईशत को तबाह करने के लिए क्या हरबा इस्तेमाल किया था, तो एक नई कहानी सामने आई। बाज़ तारीख़ी हवालों में ये ज़िक्र मिलता है कि बरतानिया ने उन्हीं जाली नोटों में से कुछ को इस्तेमाल करके जर्मनी के वाजिबुल अदा कर्ज़ों की अदायगी की। ये एक ऐसा वार था जो ज़हानत और तंज़ का शाहकार था। ऑपरेशन बैरन हार्ट की कहानी हमें ये सिखाती है कि जंगें सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जातीं, बल्कि बाज़ औक़ात एक नोट, एक मेज़ पर रखा हुआ कागज़ दुश्मन के लिए बारूद से भी ज़्यादा तबाहकुन साबित होता है। ये एक ऐसी मिसाल है जो ज़ाहिर करती है कि किस तरह नफसियाती और मुआशी जंगें किसी भी मुल्क की बुनियादों को हिला सकती हैं। ये मंसूबा एक नाकाम कोशिश ज़रूर था, लेकिन उसने तारीख़ में एक अनोखा बाब रकम कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूआर इफ़ेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।